हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम आर के जेड थिएटर ग्रुप। आर के लगातार आपके लिए नए नए वीडियोस लेके चलता रहता है। हमारा ये ग्रुप कोशिश करता है कि आपके लिए वो चीज़ें लेकर आए जो आपके काम की हों। यहाँ पर मैं इन दिनों बात कर रहा हूँ मोटिवेशनल वीडियोस की, जिनसे आपको अपने जीवन में उन लोगों के बारे में पता चलता है जो लाइफ में कई बार फेल होते हैं और उसके बाद वो सक्सेस हो जाते हैं। यहाँ पर मैं उसी बुक की एक चैप्टर की एक किस्से की और बात करूँगा। यहाँ पर फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस इस टॉपिक में बात कर रहा हूँ। हार जाने के डर के साथ कैसे डील करें, डीलिंग विद अ फियर ड्राइव फेलियर। ज़्यादातर लोग डरने की वजह से वो नहीं बन पाते जो वो बन सकते हैं। उनके डर की वजह से वो सब वहीं फंसे रह जाते हैं और उसी में खुश रहते हैं जो उनके पास है। वो खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश ही नहीं करते, बल्कि अपनी पोटेंशियल को कम कर देते हैं और दूसरे लोगों को उनकी इंसल्ट करने का मौका देते हैं। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको हमेशा होते रहने वाली ग्रोथ से कभी डरना नहीं चाहिए। ऐसा तब होगा जब दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं आप ये सोचना छोड़ देंगे। ऐसा करने से आप खुद के बेस्ट वर्जन बन जाएंगे। सिडनी पोइटर ने अपनी बुक लाइफ बियॉन्ड मेजर में अपनी ज़िंदगी के एक टर्निंग पॉइंट के बारे में बताया है। ये बहामियान अमेरिकन एक्टर न्यूज़पेपर में बर्तन धोने के जॉब के बारे में ढूंढ रहे थे। जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो उन्होंने पेपर फेंक दिया। तब उनकी नज़र एक ऐड पर पड़ी जिसमें एक्टर्स वांटेड लिखा हुआ था। उन्होंने पूरा आर्टिकल पढ़ा और उन्हें पता लगा कि अमेरिकन निग्रो थिएटर में ऑडिशन होने वाला था। वो जगह जहाँ वो रहते थे उनके बिल्कुल पास में ही थी। जब वो वहाँ पहुँचे तो डायरेक्टर ने उन्हें एक किताब से एक पैसेज पढ़ने को कहा। ये उनके लिए काफ़ी मुश्किल काम था क्योंकि सिर्फ 1 साल ही स्कूल में पढ़ाई की थी। इस वजह से उन्हें बेहमियान एसेंट में पैसेज पढ़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी। ये देखकर डायरेक्टर गुस्सा आया और उन्होंने सिडनी से बुक छीन ली। उन्होंने सिडनी को कहा कि उन्हें बर्तन धोने का जॉब ही करना चाहिए क्योंकि उन्हें ना तो पढ़ना आता है और ना ही लिखना। फिर डायरेक्टर ने उन्हें बाहर निकालकर दरवाज़ा बंद कर दिया। सिडनी ने दोबारा डिश वॉशिंग की जॉब की तलाश करने का फैसला किया। तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने तो डायरेक्टर को भी बताया ही नहीं कि वो बर्तन धोने की जॉब को ढूंढ रहे थे। तो इसलिए अगर डायरेक्टर सिर्फ उन्हें एक डिश वॉशर के रूप में देखता है तो जाहिर सी बात है वो उनकी वैल्यू भी बस उतनी ही करता होगा। उस वक्त वो खुद के लिए खड़े हुए। सिडनी ने ठान लिया कि वो अब ये साबित करके रहेंगे कि वो एक डिश वॉशर से कहीं ज़्यादा है, और ठीक वैसे ही जैसे उनके माता पिता कहा करते थे। उन्होंने उस दिन फैसला किया कि डायरेक्टर को और खुद को वो ये साबित करके रहेंगे कि वो एक एक्टर बन सकते हैं। सिडनी को जल्द ही एक डिश वॉशर की जॉब मिल गई। अपने शिफ्ट खत्म करने के बाद उन्होंने एक न्यूज़पेपर देखा। जब वे वेटर उनसे पूछ रहा था कि फ़िलहाल न्यूज़पेपर में क्या चल रहा है, सिडनी ने उन्हें बताया कि उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है। फिर उस वेटर ने उन्हें पढ़ना सिखाया। जैसे जैसे समय बीतता गया सिडनी को पढ़ने और बोलने की स्किल्स में सुधार होता चला गया। उन्होंने थिएटर एक्टिंग को एक और मौका देने के बारे में सोचा। इस बार सिडनी को एक प्ले में लीडिंग रोल मिला था जिसका नाम था लेसिस्ट्रेटा, जिसे कि ब्रॉडवे ने प्रोड्यूस किया था। इस प्ले के बाद उनकी किस्मत चमक गई और करियर सक्सेसफुल साबित हुआ। सिडनी अमेरिका के रहने वाले पहले ऐसे एक्टर थे जिन्होंने 1963 अकेडमी अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता था। ये उन्हें उनकी फिल्म लीज ऑफ द फील्ड में उनके रोल के लिए मिला था। सिडनी 1980 की एक कॉमेडियन फिल्म स्टार क्रेजी के डायरेक्टर भी रह चुके हैं, जो सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली मूवी बन गई थी, जिसे कि एक अफ्रीकन ने बनाया था। इसके अलावा उन्होंने एक अकेडमी ऑनररी अवार्ड भी जीता, जो अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस द्वारा दिया गया था। प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने उन्हें प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ द फ्रीडम से
2009 में सम्मानित किया था। ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि सिडनी ने ठान लिया था कि वो उस डायरेक्टर को ये दिखाकर रहेंगे कि वो एक एक्टर बन सकते हैं। उस डायरेक्टर की बातों से निराश होने के बजाय उन्होंने उसे एक इंस्पिरेशन के रूप में लिया। सिडनी ने खुद को अपने पुराने वर्जन में भी अटके नहीं रहने दिया, जो कि ठीक तरीके से बोल या पढ़ नहीं सकता था, बल्कि उन्होंने कोशिश की और उस फेज से बाहर निकले। उनके हमेशा सीखते रहने की आदत से ही उन्हें आज वो सिडनी के पोएटर बन पाए जो वो आज हैं। आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं वो बनने के लिए ज़रूरी है कि आप दूसरों को ये फैसला ना करने दें कि आपकी वैल्यू क्या है। खुद पर विश्वास कीजिए, छोटे छोटे स्टेप्स बनाइए और खुद को इम्प्रूव करते रहिए। इससे आप वो इंसान बन पाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ इंस्पायरिंग स्टोरीज़ होती हैं जो हमें जीवन में आगे बढ़ने की, हमें संघर्ष करना चाहिए, हमें मेहनत करते रहना चाहिए। और दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमें इसके बारे में ना परवाह करते हुए हमें अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। और जब लोग आपकी चर्चा करने लगे, वो बेशक आपके मुंह पे नहीं कर रहे हैं लेकिन आपको फॉलो कहीं ना कहीं कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आप बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब हमेशा लास्ट में करते रहो। नए विजिटर्स जो आते हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन का बटन है, उसे क्लिक करेंगे तो हमारे लेटेस्ट और अपडेट वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे।